हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विक्रम सोलर लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 19 अगस्त आज के दिन ओपन हो रही है और 21 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 315 टू 332 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 45 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इश्यू ऑफर फॉर शेयर का 6 करोड़ 26 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है 2079 करोड़ का। तो इसमें से फ्रेश इशू 1500 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 579 करोड़ का। मतलब कि 1/4 जो अमाउंट जो फंड रेज किया जा रहा है ना, ये फ्रेश इशू कंपनी यूटिलाइज करेगा। बाकी जो 3/4 जो अमाउंट फंड रेज किया जा रहा है, ये फ्रेश इशू किया जा रहा है। बाकी 1/4 जो है ना, ये कंपनी के इन्वेस्टर के पास जाएगा, प्रोमोटर के पास जाएंगे। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 अगस्त का, 25 अगस्त रेफरेंस रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 26 अगस्त लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 45 शेयर्स मिलेंगे और 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,86,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज का पे करना पड़ेगा अमाउंट। प्रोमोटर की बात करेंगे तो ज्ञानेश चौधरी फैमिली ट्रस्ट, विक्रम फैमिली मैनेजमेंट, विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 77.6% का, पोस्ट इशू 63.1% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है QIB 50% जिसमें एंकरिंग इंक्लूड है। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी जो है ना 54 रुपीज का ट्रेड कर रहा है 18 अगस्त के अकॉर्डिंग, जो कि 16.2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 386 रुपीज पे लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि अगर देखिए जीएमपी में मतलब कि 17 अगस्त के कंपैरिजन में जीएमपी में कल के दिन बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिला, मतलब जीएमपी बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये एक तो कंसर्न रेज कर रहा है, जीएमपी में गिरावट देखने को मिला। अब देखना है कि आज जब ओपन होगा तो जीएमपी कैसा अपडेट करता है, क्योंकि आज का जीएमपी अपडेट फिलहाल नहीं किया है। बिजनेस की बात करेंगे, 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चर करता है। कोर ऑपरेशन में अगर बात करें तो सोलर फोटोवोल्टेक मतलब सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्पेशलाइज है हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है और केटर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स को केटर करती है। और ईपीसी सर्विसेज, जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव ईपीसी सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि इंश्योर कर रहा है एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, डिजाइन से लेकर कमीशन तक। और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, जो कि O&M कंपनी जो है ना O&M सर्विसेज ऑफर करता है, जो कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और सोलर पावर इंस्टॉलेशंस को लॉन्गविटी को मतलब कि और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए जैसे किया जाता है। प्लस कंपनी के सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है इसमें कंसिस्ट है हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स का, जिसमें फर्स्ट है पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल्स, जो कि PERC मॉड्यूल्स। सेकेंड है एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टॉपकॉन मॉड्यूल्स। और थर्ड है एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि HJT मॉड्यूल्स। और जितने भी ये सभी जो है ना, ये इधर बाईफेशियल ग्लास टू ग्लास या ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैक शीट या मोनोफेशियल, जो कि ग्लास टू वाइट या ब्लैक बैक शीट मॉड्यूल्स, इस पर मतलब कि जो सभी काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो फलता सेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में और ओरागादम चेन्नई, ये दो जगह इसके फैसिलिटी है, कोलकाता और चेन्नई में। पैन इंडिया प्रेजेंस स्टैब्लिश कर चुका है, लगभग इंडिया के 23 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को सर्व कर रही है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के थ्रू, जो कि 41 का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 64 डीलर्स और 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स है, जो कि इसका नेटवर्क है कंपनी के पास। और कंपनी और डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात करें, इसमें इंक्लूड है प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुजरात, GIPCL, लार्ज प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो कि IPP जैसे एक्मी क्लीनटेक सॉल्यूशंस हो गया। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 1612 एम्प्लॉइज और 974 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। तो बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर है। अगर हम ऑपरेशनल PF ऑपरेशनल कैपेसिटीज के टर्म्स पर अगर देखेंगे तो अगर इसके मतलब कि ऑपरेशनल कैपेसिटीज के टर्म्स पर देखें तो, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे देखिए
रिसेंट फिनेंशियल में आप फिनेंशियल की मैं बात कर लेता हूँ। 25 में 2832 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 86 लाख का, मतलब नेटवर्थ बिल्कुल भी नहीं है और नेगेटिव में देखने को मिलता पहले और इस बार एकदम नहीं है। रिजर्व है 932 करोड़ का, डेट बिल्कुल नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 2092 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 2524 करोड़ का रेवेन्यू, 79.7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 3459 करोड़ का रेवेन्यू, 140 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन 24 से जो बॉटम लाइन है ना, ये सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। टॉप लाइन तो ग्रोथ हुआ है नॉर्मली, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना, ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। और ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के जो आया है, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा जो कि सुपर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आईपीओ सुपर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना, बहुत ही हेफ्टी प्राइस रखा गया, बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है इस कंपनी का। और कंपटीशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यूएस का टैरिफ भी अभी जो लगाया गया 50% टैरिफ लगाया गया है यूएस की तरफ से इंडिया पर। इसके वजह से भी इसका डेवलपमेंट में जो थोड़ा सा इसके रिसेंट डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, कंपनी के फ्यूचर को जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, बियर देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, प्रभावित कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो उससे पहले आरओई की बात करें तो 16.5% का, आरओसी 24.5% का, डेट इक्विटी 0.2 टाइम, आरओएनडब्ल्यू 11.2% का, पीएटी मार्जिन 4% का, एबिटडा मार्जिन 14.4% का, प्राइस टू बुक 8.4%, 8.4 टाइम, पी रेशियो 75 टाइम का है। पी रेशियो देखने के बाद गाइस आपको पता चल गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कॉस्टली आईपीओ है। और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही हैवी देखने को मिल रहा है, बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सप्लायर्स के साथ, जिससे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का अनसर्टेन होना हो सकता है। प्लस सब कुछ सब्सिडरीज जो है पास्ट में रिसेंट ईयर्स में लॉसेस रिपोर्ट कर चुका है, जो कि इसके रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है। हेवी रिलायंस है विक्रम सोलर यूएस इंक्लूसिव पर, यूएस सेल्स के लिए, मतलब कि यूएस सेल्स। और मैंने आपको बताया कि यूएस की तरफ से टैरिफ लगाया गया, इसका बिजनेस जो यूएस सेल्स में भी कंपनी करता है, यूएस में सेल्स करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी को। कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, जैसे भी डिस्ट्रप्शन हो चुका है ऑलरेडी, जिससे इसका बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है, जो कि इसका फर्स्ट क्वार्टर में इंपैक्ट कर सकता है। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा नंबर, फर्स्ट क्वार्टर नहीं तो फिर भी गाइज सेकंड क्वार्टर में तो पक्का है कि इसका नंबर से अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम बात की कॉस्ट एस्टिमेशन एरर या डिले वगैरह होता है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, तो इसके फिनांसेस और कैश फ्लो को हार्म कर सकती है। और इसके अलावा कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जैसे अगर देखिएगा तो वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, वेबसॉल एनर्जी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर, ये 3 कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि इसके कंपैरिजन इसका जो है प्राइस, मतलब कि ईपीएस वगैरह बहुत ही लो है। इन तीनों कंपनीज के अकॉर्डिंग इसके ईपीएस बहुत ही लो है, और ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रही है गाइस। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी फेज 1 प्रोजेक्ट के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है, पार्सल फंडिंग करना चाहती है, और फेज 2 प्रोजेक्ट में कैपेक्स फंडिंग चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। मेनली 2 प्रोजेक्ट में कंपनी फंड चाहती है जिसको एक्सपैंड कर सके, और इसीलिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है थोड़ा ये अप्लाई, रिस्की इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म फिलहाल आईपीओ है गाइस, जो भी यूएस की तरफ सैंक्शन लगाया गया, अगर इसका लिस्टिंग होने के बाद कंपनी को बहुत थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और इसलिए मतलब सैंक्शन नहीं बोलेंगे, यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया इसके वजह से इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको विजन ले सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म विजन आप लेके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसको ऑफर को स्टे कर सकते हैं, आप इससे स्टे अवे हो सकते हैं, मतलब दूर हो सकते हैं। इसके अलावा 3 मेन लाइन आईपीओ और आज के दिन ओपन होने जा रही है, उन सब में आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 3 मेन लाइन आईपीओ बहुत सारे हैं, जैसे पटेल हो गया, उसके अलावा कंपनी जेएम एरोमेटिक्स हो गया, सीरीजी लॉजिस्टिक्स हो गया, पटेल की बात करें तो पटेल का नाम है गाइस, पटेल रिटेल हो गया, या ये सभी मतलब कि आज ओपन होने जा रही है, सेम डे ओपन होने जा रही है, तो इसलिए गाइस आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, 54 रुपीज का 386 का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 316% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। तो गाइस आप इसमें सेकंड थॉट ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।